अस्सलाम वालेकुम। पहले वीडियो में जो है तो हमने केमिस्ट्री का तारुफ या इंट्रोडक्शन ऑफ इल्म कीमिया ये पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन पढ़े थे। दो तरह से ये तो डेफिनेशन हमने बयान किया था। एक था स्टडी ऑफ मैटर जिसमें मादे का इल्म, या दूसरी हमने कहा था मादे की अज्जाए तरकीब, कंपोजिशन, उसकी खुसूसियात, उसकी हालत, उसके अंदर होने वाली तब्दीलियाँ, इन सब का मुशाहिदा कहलाता है केमिस्ट्री। ठीक है, तो बात शुरू हुई थी हमारी मादे से और फिर हमने मादे की तारीफ भी बयान किया था कि कायनात की हर वो चीज़ जो कुछ हजम रखती है यानी जगह घेरती है, ऑक्यूपाइड सम स्पेस, या फिर उसकी कुछ ना कुछ कमियत हो, उसका वजन हो, उसकी मास हो, तो वो कहलाती है मादा। हर वो चीज़ जानदार गैर जानदार ये सब हमने जो है तो पहली वीडियो में बताया था। दूसरा वीडियो जो है तो हम इन 5 टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप उसको समझेंगे और पुरानी जो आपकी किताबें हैं उनमें इसको और डिटेल जो है तो तलाश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको हमने नाम दिया छोटा सा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की बुनियादी मालूमात कह लो आप उसको, या बुनियाद क्या होती है। तो हमने बोर्ड पे लिखा है कि 5 चीजें यानी मैटर मादा, जौहर एटम, एटम जो है तो जौहर, एलिमेंट अनासिर, मॉलिक्यूल सालमात और कंपाउंड मुरक्कबात। ये 5 चीजें जो है तो केमिस्ट्री में बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होती है, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। तो हम इनको जो है तो 1 बाय 1 जो है तो बयान करेंगे। जैसा मादा, जैसा हमने जो है तो कल ही बताया कि मादा जो होता है वो क्या होता है, जो हजम घेरे और कमियत रखे। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे मादे की हालतों की। 6 हालतें जो है तो आमतौर पर नोन है यानी मालूम की जा चुकी है, लेकिन उनमें से जो 3 है वो जनरल है, जिनका इस्तेमाल जो है तो हम बड़े पैमाने पर करते हैं, या हमारे सिलेबस में जो है तो 3 ही हालतों का जिक्र किया जाता है, जिसमें से पहली है सॉलिड स्टेट ठोस हालत, दूसरी है लिक्विड स्टेट माय हालत, तीसरी है गैस स्टेट गैसी हालत, चौथी है प्लाज्मा, प्लाज्मा उर्दू में कहा जाता है, पांचवी है कंडेंस्ड फर्म्यूनिक स्टेट, ठीक है, और छठी है कंडेंस्ड आइंस्टाइन स्टेट। ये दोनों साइजा के नाम पर है, लेकिन इसका हमारे को ज्यादा जिक्र नहीं है। कंडेंस का मतलब होता है तकसीफ, ठीक है, तकसीफ फर्म्यूनिक हालत, तकसीफ आइंस्टाइन हालत। प्लाज्मा खून में जो रहता है हमारा सेमी सॉलिड जिसको जो है तो हम कहते हैं। ठीक है, मेन आप इन 3 चीजों पर फोकस करें। मादे की 3 हालतें, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, यानी ठोस हालत, माय हालत और गैस हालत। अब इसको हमारे को समझना कैसे है, इसको हमारे को समझना है कि सॉलिड स्टेट कब होती है, लिक्विड स्टेट कब होती है और गैस स्टेट कब होती है। जैसा मैं कंबाइन में अगर पूछोगे मादे की 2-3 मिसालें दो तो आप कहेंगे सर पानी भी मादा है, ये चौक भी मादा है, नाइट्रोजन भी मादा है, एलपीजी सिलेंडर के अंदर जो गैस रहती है क्योंकि हजम घेरती तो उसका वजन करके लाते हैं आप 14.2 किलो। तो ये गैसेस ये जो है तो मैटर है या उसकी हालत है, मादा है। ठीक है, लेकिन सॉलिड स्टेट कौन सी, लिक्विड स्टेट कौन सी और गैस स्टेट कौन सी, ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आपने देखा होगा मादे की अगर हालत फिक्स्ड हो, फिक्स मतलब मुतय्यन, मुतय्यन का मतलब आप आसान अल्फाजों में ये ले सकते हैं कि जिसको आसानी से तब्दील ना किया जा सके। जैसे चौक, अगर मैं ऐसा रखूं तो क्या ये चेंज हो जाएगा? नहीं, इसकी हालत ऐसे के ऐसी ही रहेंगी, ये राउंड ही जो है तो आपको नजर आएगा। ठीक है, चेयर क्या हालत चेंज हो जाती? नहीं, मतलब उसकी जो हालत है, उसकी जो स्टेट है वो फिक्स्ड है। तो सॉलिड स्टेट जो होती है या जो ठोस हालत होती है उसमें मादा फिक्स्ड शेप या साख्त जो है तो जाहिर करता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई फिक्स क्यों होती है, मुतय्यन क्यों होती है? तो उसका हम जवाब दे देते कि मादे की जो मुख्तलिफ हालतें हैं वो डिपेंड करती है, वो मुनस्सिर होती है मादे में मौजूद जो छोटे छोटे जर्रात या सालमात होते हैं उनके दरमियान कुव्वते कशिश पर। अब देखो फिक्स्ड स्टेट कब रहेगी? जब मादे में मौजूद
जर्रात या सालमात के दरमियान कुव्वत कशिश अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा आला दर्जे की हो तो फिर वो एक दूसरे के करीब रहेंगे तो उनको अलग करना मुश्किल हो जाएगा। यानी सॉलिड स्टेट में जो कुव्वत कशिश होती है वो आला दर्जे की होती है, इसलिए उसकी स्टेट आसानी से तब्दील नहीं होती है। गैसी हालत, सॉरी लिक्विड स्टेट दूसरा, ये क्या है? अब तो आप कहेंगे सर लिक्विड में आता कौन, माय कौन है? पानी है, तेल है, दूध है, ये जनरल हमारी मिसालें। अब इसकी हमने एक चीज़ देखा है कि इसको अगर हम ज़मीन पे डालें या उसका बर्तन चेंज करें तो उसकी जो हालत है वो भी तब्दील हो जाती है। मसलन गिलास में अगर आप पानी लेंगे तो उसकी शेप गिलास के जैसी हो जाएंगी, अगर उसको ज़मीन पे डालेंगे तो वो फैल जाएंगी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इनकी जो हालत है वो मुतय्यन नहीं होती। और मुतय्यन क्यों नहीं होती? क्योंकि इनके दरमियान कुव्वत कशिश सॉलिड स्टेट के मुकाबले कम होती है। सालमात के दरमियान कुव्वत कशिश कम होती है, इसलिए वो जल्दी से दूर चले जाते हैं। इसलिए लिक्विड स्टेट के अंदर मौजूद जो ज़र्रात होते हैं या माय में जो ज़र्रात होते हैं, सालमात होते हैं, उनके दरमियान कुव्वत कशिश सॉलिड के मुकाबले कम होती है। ठीक है। तीसरा गैस स्टेट। अब गैस स्टेट आप बोलेंगे सर गैस क्या है? गैस हम बोलेंगे अभी माहौल में ऑक्सीजन गैस हम ले रहे, नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उनके सालमात, उनके ज़र्रात के दरमियान कुव्वत कशिश जो है वो अदना दर्जे की है। अदना दर्जे की होने की वजह से वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, और इतने दूर दूर रहते हैं कि वो हमारे को नज़र भी नहीं आते। क्या आप बता सकते हैं कि ऑक्सीजन को आपने देखा है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसके सालमात के दरमियान या ज़र्रात के दरमियान कुव्वत कशिश निहायत ही अदना दर्जे की होती है, इसलिए उसके सालमात दूर दूर होते हैं। चलो, तो ये 3 स्टेट है जो हमने कुव्वत कशिश की बिना पर और शेप की बिना पर जो है तो बयान किया है। एक इसमें पॉइंट ये आता है कि आप, उर्दू में लिखता हूं मैं, ठोस को माय में और माय को गैस में क्या तब्दील कर सकते हैं? तो हमारा जवाब है बिल्कुल किया जा सकता है। एक मिसाल देता हूं। बर्फ सबने देखा, बर्फ को अगर गर्म किया जाए, देखो यानी यहां पर हम चेंज इन स्टेट की बात कर रहे हैं, हालत में तब्दीलियां, मादी की हालतों में तब्दीलियां होती कैसे है ये आपको समझाना है बस। ठीक है, फिर ये खत्म हो जाएगा मैटर। तो हमने देखा है कि अगर बर्फ को आप गर्म करें, अब जनरली गर्म नहीं भी करें, अगर उसको माहौल में रख दें, टेम्परेचर माहौल का ज़्यादा होता है फ्रिज में से निकाल के, तो वो पिघलना शुरू हो जाता है, यानी माय बन जाता। यानी ठोस को अगर हरारत दी जाए तो वो माय में तब्दील होता। फिर आपने देखा अगर पानी बन गया, बर्फ था अब पानी बन गया, अब पानी को अगर गर्म करे दोबारा तो हरारत दे तो आपने देखा है कि वो गैस बन जाता। कुकर देखो, कुकर में पानी रखो, उसको गर्म करो, ढक्कन खोलो, भाप निकलेगी, भाप मतलब गैस। यानी पानी ठोस हालत में भी रहता बर्फ की शक्ल में, माय हालत में भी रहता जो हम पीते, और गैस हालत में भी रहता बुखारात की शक्ल में। मैं समझाना ही चाह रहा हूँ बस कि मादे की जो हालतें है अगर वो तब्दील होती है तो जो अमल आपने किया, यानी यहाँ गर्म किया था, अगर उस अमल का मुखालिफ अमल आप करते हैं तो उसकी हालत दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। जैसे बुखारात को, कुकर आपने देखा, मिसाल दे रहा था मैं, कुकर का ढक्कन अगर आपने खोले तो बुखारात निकलते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद में आप देखते कि कुकर के ढक्कन पर जो है तो आपको पानी के बुखारात नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता। यानी गैस का टेम्परेचर अगर कम किया जाए, यानी इसको सर्द किया जाए, तो वो दोबारा माय बन जाता। और ये तो आपको पता ही है, माय को अगर दोबारा से सर्द करे तो वो दोबारा से ठोस बन जाता, बर्फ बन जाता। यानी जो पॉइंट है हमारा वो ये है मादे के अंदर कि मादे की जो हालतें होती है वो एक दूसरे में तब्दील होती। ठोस का माय बनता, माय का गैस बनता, गैस से दोबारा माय, माय से दोबारा ठोस। ठीक है, तो ये चेंज इन स्टेट का पॉइंट जो है तो हमने बयान किया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो हमने क्या बोला, हमने बोला है ये तो हो गया हमारा, चलो ये तो समझ में आ गया सर, मैटर तो हो गया, मिसालें भी हमने बयान कर दिए। ठोस में अगर मिसाल पूछे आपको तो आप बोलेंगे लकड़ी, पत्थर, डस्टर, चौक, बोर्ड, ये सब ठोस है। माय में पूछे तो पानी, दूध, तेल, ये सब माय में आता है। गैस में पूछे तो N2, H2, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम या लिक्विड प्रोपेन गैस, ये सब गैस में आती है। मिसालें भी दे दी हमने। खैर, दूसरा है एटम।
अब देखो एटम हमारे केमिस्ट्री में जौहर बहुत ज्यादा अहमियत रखता है और इसकी तारीफ क्या है, मादे का बारीक तरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बारीक तरीन जर्रा जौहर कहलाता है। ठीक है, जौहर कहलाता है, मादे का बारीक तरीन जर्रा जौहर कहलाता है। बारीक तरीन मतलब इंतहाई, मतलब बारीक तो हम बोल रहे, छोटा तो हम बोल रहे, लेकिन इंतहाई छोटा। अब मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता, कितना छोटा, इतना छोटा कि खुली आंख से, नेकेड आई से हम उसको देख भी ना सके, इतना छोटा, इतना बारीक। या दूसरे अल्फाजों में एक साइंसदान थे जिनका नाम था डेमोक्रेट्स ने जौहर को जौहर नाम कैसे दिया, तो यह आता है हिस्ट्री में कि जौहर लिया गया है, एटम नाम लिया गया है एटोमॉस से, और एटोमॉस का मतलब होता है अनडिविजनल या अनडिविजिबल या गैर तकसीम पजीर, यानी गैर तकसीम पजीर से समझ जाएंगे। अनडिविजनल वाली समझ में ना आए, अनडिविजिबल समझ में ना आए, लेकिन गैर तकसीम पजीर समझ में आ जाएगा। एटोमस का मतलब होता है गैर तकसीम पजीर, यानी वो चीज जो जिसको हम मजीद तकसीम ना कर सके, मजीद उसको ना तोड़ सके, उसको कहा जाता है गैर तकसीम पजीर। तो एटोमस का मतलब होता है गैर तकसीम पजीर। इसी पे से डेमोक्रेट्स ने जौहर को एटम नाम दिया इंग्लिश में, और उर्दू में हम कहते हैं उसको जौहर। यानी अब समझ में क्या आया, बारीक तरीन, कितना बारीक तरीन, कितना बारीक तरीन, जो गैर तकसीम पजीर हो। ठीक है, एक दूसरी तारीफ जौहर की ये कही जाती है कि मादे का बुनियादी जर्रा, बुनियादी पता है आपको, बुनियाद, बेसिक बुनियादी जर्रा जौहर कहलाता है। ठीक है, तीसरी तारीफ कही जाती है मादे का गैर तकसीम पजीर जर्रा, जो यहां हमने लिखा है गैर तकसीम पजीर जर्रा जौहर कहलाता है। ठीक है, और हमारे अतराफ में आपने देखा होगा कि कई सारे जौहर है, जैसे तारीफ तो समझ में आ गई होंगी आपकी, जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोजन का जौहर, कार्बन का जौहर, नाइट्रोजन का जौहर, ऑक्सीजन का जौहर, सो ऑन, कई सारे ऐसे। ये जनरल है इसलिए हमने चारों की मिसाल दी है। ये तमाम जौहर है जो कायनात में हमारे जो है तो पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जौहर को और एलिमेंट को कंबाइन करना है, यानी जो हमने तीसरी टर्म लिखा एलिमेंट अनासिर। अब अनासिर क्या है, तो आप बोलेंगे सर जौहर अनासिर ये तो सेम ही जो है तो समझ में आता है, क्योंकि आप इसको हाइड्रोजन जौहर भी कहते, हाइड्रोजन अनासिर भी कहते, इसको कार्बन जौहर भी कहते, अनासिर भी कहते, नाइट्रोजन जौहर भी कहते, अनासिर भी कहते, ऑक्सीजन जौहर भी कहते, अनासिर भी कहते। इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि आप कार्बन का हमने क्या कहा, जौहर नजर भी नहीं आता, जो मिसाल में आसानी समझ में आए वो मिसाल दे रहा हूं, लेकिन कार्बन का एलिमेंट आप देख सकते, कार्बन के जौहर को आप देख सकते। ठीक है, ऑक्सीजन के जौहर को पानी में आप देख सकते, पानी दिखता हमारे को। ठीक है, तो फिर ये क्या है, तो आप कहेंगे कि सर जो इंतहाई बारीक जौहर रहते हैं, जब वो एक दूसरे के इस तरह से करीब में आते और एक शक्ल बना लेते, देखो हाँ क्या बोल रहा हूं मैं, जौहर जो है तो बारीक तरीन जर्रा, लेकिन जब कई सारे जौहर एक जगह आते और एक मुतय्यन शक्ल बनाते तो वो कहलाते हैं अनासिर। लेकिन शर्त क्या है, शर्त है कि इसमें तमाम जौहर एक जैसे हो, यानी अगर ये कार्बन का अनासिर है तो कार्बन के अनासिर में तमाम जौहर किसके रहेंगे, कार्बन के, सब कार्बन ही रहेंगे, ऐसे नहीं कि उसमें हाइड्रोजन आ जाएगा, कार्बन ही रहेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं एलिमेंट, यानी जौहरों से मिलकर वजूद में आते हैं एलिमेंट। बोलने के लिए ऐसे ही कहा जाता है। ठीक है, चलो अनासिर तो आपके समझ में आ गए, जौहर भी समझ में आया, बारीक तरीन जर्रा, कई सारे जौहर, एक जैसे जौहर, देखो बार बार बोल रहा हूं मैं, एक जैसे जौहर अगर एक साथ में आते हैं तो वो बनाते हैं एलिमेंट। और हमारा आपको पता होगा, आगे हम पढ़ने वाले हैं दोहरी जदुल जो है कितनी अहमियत रखता है हमारे इल्म कीमिया में। तो दोहरी जदुल में हम पढ़ेंगे कि 118 अनासिर अभी तक मालूम किए जा चुके हैं जो एलिमेंट हैं, और इनमें कई सारे लाखों करोड़ों जौहर जो है तो मौजूद होते हैं। लेकिन अगर वो कार्बन का अनासिर है तो कार्बन की ही जौहर, अगर नाइट्रोजन का अनासिर है तो नाइट्रोजन की ही जौहर, अगर ऑक्सीजन का अनासिर है तो ऑक्सीजन की ही जौहर।
बराबर है, या इसको ऐसा जब आप कंसिडर कर सकते हैं, या अगले इसमें इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या है, चौथा सॉरी, मैटर, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल। चौथा मॉलिक्यूल, सालमे का तस्वुर क्यों आया, क्योंकि आप जानते जौहर और एलिमेंट, बहुत कम जौहर बहुत कम एलिमेंट कायनात में ऐसे हैं जो आजाद हालत में पाए जाते हैं। आजाद हालत मतलब ये हाइड्रोजन की आजाद हालत, सिंगल है ना, सिंगल मतलब आजाद, सिंगल मतलब आजाद। आपने हाइड्रोजन को H2 पढ़ा होगा, नाइट्रोजन को N2 पढ़ा होगा, ऑक्सीजन को O2 पढ़ा होगा, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को सिंगल हाइड्रोजन चाहिए, सिंगल नाइट्रोजन चाहिए, सिंगल ऑक्सीजन चाहिए। सिंगल नहीं मिलते, सिंगल नहीं मिलते, फिर ये मिलते हैं इस तरह से कंबाइन होकर। तो फिर यहाँ तस्वुर आता है मॉलिक्यूल का कि एक जैसे अनासिर मिलकर, कहीं कहीं पर कुछ सालमात में मुख्तलिफ अनासिर भी मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर एक जैसे अनासिर मिलकर मॉलिक्यूल तैयार करते हैं। जैसे ये हो गया O2 का, अब इसको आप ऑक्सीजन एलिमेंट नहीं कहेंगे, बल्कि आपको कहना पड़ेगा सालमा। ये क्या है, ऑक्सीजन का सालमा, क्योंकि O2 आ गया। N2 क्या है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। H2 क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन क्या है, आजाद है, मतलब एलिमेंट। नाइट्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, लेकिन O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। एक मिसाल मैं दूसरे वाले की भी दे देता, H2 आपने सुना होगा पानी। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये इस तरह से है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी है, मतलब दो हाइड्रोजन के अनासिर और एक ऑक्सीजन का। इसलिए मैंने कहा कि मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। HCl मुख्तलिफ है, कोई मसला नहीं, ये भी मॉलिक्यूल में आएगा, ठीक है। यानी अनासिर से मिलकर या अनासिर बंदिशें बनाकर आपस में मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, सालमात तैयार करते हैं, ठीक है। फिर कंपाउंड क्या होगा, मुरक्कबात, आपने सुना होगा, ये मुरक्कब, वो मुरक्कब, ग्लूकोज का मुरक्कब, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, ये अल्डेहाइड, एसिड अल्डेहाइड, फॉर्मल्डेहाइड, ये सब मुरक्कबात, ये क्या क्या होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमने क्या कहा, मॉलिक्यूल में एक जैसे अनासिर मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो फिर कंपाउंड में कहा जाता है कि डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ एलिमेंट, मुख्तलिफ अनासिर मिलकर मुरक्कबात तैयार करते हैं। यानी मुरक्कबात की तारीफ अगर पूछे आपको, तो ऐसे अज्जा जो मुख्तलिफ अनासिर से मिलकर वजूद में आते हैं मुरक्कबात कहलाते हैं। मॉलिक्यूल की तारीफ ऐसे अज्जा जो एक जैसे या मुख्तलिफ, क्योंकि ये मुख्तलिफ में भी आता, मुख्तलिफ अनासिर से मिलकर वजूद में आते हैं, वो सालमात कहलाते हैं। एलिमेंट की तारीफ तो आप कहेंगे जो एक जैसे जौहरों से मिलकर, देखो हाँ सीक्वेंस है पूरी, एक जैसे जौहरों से मिलकर अनासिर बनते हैं, जिसमें हर जौहर की खुसूसियात एक जैसी होती है, आइडेंटिकल होती है, शिनाख्ती होती है। मैटर क्या है, जौहरों से, छोटे छोटे जौहरों से मिलकर मैटर या मादा जो तो तैयार होता है। एक इंग्लिश में जुमला कहा जाता है इन दोनों में, असल में इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता, सालमा कब है, मॉलिक्यूल कब है, ठीक है। तो एक जुमला मैं बोल रहा हूँ, मैं लगे तो यहाँ लिख भी देता, इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद है, ठीक है। एक जुमला बोलकर इसको खत्म करते हैं पांचों चीजें, ठीक है। एक जुमला कहा जाता है इंग्लिश में, ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड बट नॉट ऑल कंपाउंड आर मॉलिक्यूल। देखो हाँ क्या हुआ, मतलब तमाम सालमात मुरक्कबात है, लेकिन तमाम मुरक्कबात सालमात नहीं है, नहीं है। ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड बट नॉट ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ, देखो H2O क्या है, सालमा भी है, मॉलिक्यूल भी है, ठीक है। लेकिन H2 क्या है, सिर्फ सालमा, क्या है, H2 क्या है, सालमा है, और मुरक्कब भी है क्योंकि दो अनासिर से मिलकर बना, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर ये बोलूं आपको कि
C6H12O6। इसमें मुख्तलिफ तरह के ग्लूकोज, मुख्तलिफ तरह के जो है तो अनासिर है। तो क्या ये मुरक्कबात है कि मॉलिक्यूल है? बोलने को तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ही कहा जाता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि ये काय में आएगा? कंपाउंड में आएगा, क्योंकि कंपाउंड मुख्तलिफ अनासिर के मिलने से जो है तो वजूद में आते हैं। तो ये एक जुमला जो है तो याद रखे, बाकी आपके जो है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। खैर, तो ये 5 पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते, जो आपको सहन में रखना है। अगले वीडियो में जो है तो हम जौहर को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जौहर में होता क्या है, जौहर क्या होता है, कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट जो है तो हम मजीद पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जिक्र पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का कुछ दिन जो है तो हम बेसिक ही पढ़ेंगे। उसके लिए जो है तो आप इन वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। अगले वीडियो के लिए अगली बार मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।